वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमिता ग्रेरी है और हिस्ट्री के सेशन में हमने सोशल एंड इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ हड़प्पन पीपल या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के लोगों की सोशल इकोनॉमिकल लाइफ डिस्कस कर ली थी। आज हम उनके मेटल स्कल्पचर्स तब कैसे होते थे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन में, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। मेटल स्कल्पचर्स जो होते थे ना, वो बेसिकली किस टेक्निक से बने होते थे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, कि मेटल स्कल्पचर्स या फिर मेटल की जो चीज़ें होती थी वो किस टेक्निक से बनाई जाती थी, तो वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाई जाती थी। किस टेक्निक से? लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाई जाती थी। Out of the major things discovered from Mohenjo-daro, the bronze statue of 11.5 centimeter dancer is very famous. अब जितनी भी चीज़ें मिली है मोहनजोदारो से वो सब तो फेमस है ही, पर उनमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत मेजर इम्पॉर्टेंट है कांस्य की नर्तिका। ठीक है, ब्रोंज स्टैचू ऑफ 11.5 सेंटीमीटर डांसर। ठीक है, एक डांसर की जो इमेज मिली है ब्रोंज की 11.5 सेंटीमीटर की है, वो हिंदी में इसे कांस्य की नर्तिका का जो है का स्टैचू कहा जाता है, वो बहुत फेमस है। ठीक है, ये बहुत मेजर इंपॉर्टेंट डिस्कवरी यहाँ से मिली है। ठीक, दिस आइडल इज एब्सोल्युटली नेकेड एक्सेप्ट फ्रॉम ज्वेलरी। स्कल्पचर्स ऑफ बुफेलो एंड शीप मेड अप ऑफ ब्रोंज हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोहनजोदारो। अब बुफेलो, शीप, इन सबों की भी जो है कांस्य की जो है इमेज जो है या स्कल्पचर जो है मोहनजोदारो से मिले हैं। ठीक, स्टैच्यू ऑफ बुलॉक कार्ट एंड एस कार्ट फ्रॉम चानूदारो आर नोटेबल। बुलॉक कार्ट और एस कार्ट का स्टैच्यू कहाँ से मिला है आपका? चानूदारो से। कहाँ से? चानूदारो। ठीक, द कॉपर टॉरस स्टैच्यू ऑब्टेन फ्रॉम कालीबंगा इज यूनिक। द कॉपर डॉग स्टैच्यू ऑब्टेन फ्रॉम लोथल इज वेरी ब्यूटीफुल। सिमिलरली a bronze made chariot has been discovered from Daimabad in which pair of two oxen is engaged and is driven by a naked human figure. ठीक है, अब दाइमाबाद से भी जो है एक तरीके से ब्रोंज का जो चैरिटिक रथ मिला है कांस्य का। ठीक है, जिसको दो ऑक्स चला रहे हैं और एक ह्यूमन, एक बिना कपड़ों का ह्यूमन का फिगर है, मतलब एक ह्यूमन है बिना कपड़ों का, वो उसे ड्राइव कर रहा है या फिर वो जो है रथ को चला रहा है। और वो रथ किनके सहारे चल रही है? दो ऑक्स के सहारे। ऐसी जो है कांस्य की इमेज कहाँ से मिली है? दाइमाबाद से। कहाँ से? आपकी दाइमाबाद से ऐसी इमेज मिली है। ठीक है, ये थे आपके जो मेटल स्कल्पचर्स हमें ऑब्टेन हुए हैं इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन से, उनके बारे में। अब आ जाते हैं सील्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि सील्स तब कैसी होती थी, किस चीज़ से बनी होती थी, उनमें कैसे कैसे फिगर्स होते थे। ठीक है, अब मेजर इंपॉर्टेंट लाइन तो पहली ही है कि किस मेटल से या किस चीज़ से बनी होती थी? स्टेटाइट से बनी होती थी। ये बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है और बहुत बार आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो सील्स आपकी किस से बनी होती थी? सील्स आपकी स्टेटाइट से बनी होती थी। ठीक है, सील्स मेड ऑफ क्ले, बेसिकली सील्स स्टेटाइट से बनी होती थी। फिर वो क्ले से भी बनती थी, ऑयनेक्स, चर्ट, इन सब चीज़ों से भी बनी होती थी। पर बेसिकली अगर कोई कुछ पूछा जाए कि मेनली आपकी सील्स किससे बनी होती थी, तो स्टेटाइट से बनी होती थी। ठीक है, copper seals have been found from Lothal and Desalpur. The shape of these seals were square or rectangular. अब लोथल और देसलपुर से जो सील्स मिली वो किसकी थी? कॉपर की। ठीक है, किसकी थी? कॉपर की, कांस्य की। फिर द शेप ऑफ दीज सील्स वॉज स्क्वायर और या रेक्टेंगुलर। कैसी? इन सील्स की, इन मोहरों की जो मतलब एक तरीके से कहेंगे जो शेप थी वो कैसी थी? वो स्क्वायर थी या रेक्टेंगुलर थी। इन एडिशन सर्कुलर, ओवल, क्यूबिक एक्सेट्रा सील्स ऑल्सो हैव बीन फाउंड। अब बहुत सारे शेप्स की सील मिली, ऐसा नहीं केवल स्क्वायर या रेक्टेंगुलर की मिली है। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर की तो आपकी लोथल और देसलपुर से मिली ही है, पर सर्कुलर, ओवल, क्यूबिक इन शेपों की भी सील्स मिली हैं। अ हॉर्न्ड एनिमल, हम्प, ऑक्स, एलिफेंट, बुफेलो एक्सेट्रा इंस्क्राइब्ड ऑन द सील्स। अब इन सील्स पे किस तरीके के जानवरों की जो है मोहरें लगी होती थी? तो हॉर्न्ड एनिमल मतलब सींग वाले जानवर की, हम्प ऑक्स, एलिफेंट की, बुफेलो की एक्सेट्रा जो है इनकी में जो है सील्स पे मोहर के तौर पे बनी होती थी, छपी होती थी। द हायर नंबर ऑफ सील्स हैज अ one horned animal depicted on them, but in terms of art the most outstanding idol is that of hump ox. ठीक, द सील ऑफ पशुपति शिवा दैट मैके रिसीव फ्रॉम मोहनजोदारो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इज पार्टिकुलरली फेमस। अब जो पशुपति शिवा की जो सील मिली है कहाँ से?
मोहनजोदारो से, जिसको मैकन ने डिस्कवर किया। ये बहुत फेमस है। इस सील में अ 3-faced मैन इज शोन सिटिंग इन पद्मासन एट एन आउटपोस्ट। इस पशुपति शिवा की जो शील है उसमें कैसी मोहर की कैसी छवि हमें देखने को मिलती है। एक तीन तीन मुंह वाला एक इंसान जो कि पद्मासन में बैठा हुआ है और उसके इर्द गिर्द जो है एक एलिफेंट, एक टाइगर उसके लेफ्ट में खड़े हैं, एक डोंकी और एक बुफेलो उसके राइट में खड़े हैं और उनके पैरों के पास 2 डियर खड़े हैं। ठीक है, क्या खड़े हैं पैरों के पास? 2 डियर, एक एलिफेंट एक टाइगर लेफ्ट में, डोंकी बुफेलो राइट में और 2 डियर उनके पैरों के पास खड़े हैं। ठीक, और वो आदमी 3 मुखों वाला या 3-faced मैन है जो कि पद्मासन में बैठे हुए हैं। ठीक, अब मार्शल हैज कॉल्ड इट अ फॉर्म ऑफ शिवा। जॉन मार्शल ने इसे क्या कहा? इसे एक फॉर्म, शिवा का एक फॉर्म कहा, लॉर्ड शिवा का एक फॉर्म कहा, या पशुपति महादेवा का एक फॉर्म कहा। ठीक है, ईच शील ऑफ लोथल एंड मोहनजोदारो हैज अ पिक्चर ऑफ बोट। लोथल और मोहनजोदारो से जितनी भी शील्स हमें मिली हैं, जितनी भी सील्स, उन सब पे कैसे फिगर है? एक बोट का, एक नाव का फिगर है। ठीक है, तो जितनी भी शील्स हमें मोहनजोदारो और लोथल से मिली है उनमें एक नाव का फिगर है। हमें पशुपति महादेवा की जो शील मिली है वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदारो से। ठीक है, आपका लोथल और देसलपुर से जो सील्स मिली है वो बेसिकली किस शेप की है? स्क्वायर और रेक्टेंगुलर की। ओवरऑल सील जो थी वो आपकी किससे बनी होती थी? आपकी स्टेटाइट से बनी होती थी। क्ले, ऑक्स, इन सब, ऑनिक्स, चर्ट, इन सबसे तो बनी ही होती थी, पर बेसिकली जो मोस्टली चीज़ यूज़ होती थी उनको बनाने में वो थी आपकी स्टेटाइट। यहाँ खत्म होता है आपका सील्स। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।